नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कथा एक राजा की कथा है। तो आइए इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत वर्षों से राज कर रहा था, काफ़ी प्रसन्न था, अच्छे राज चल रहे थे। लेकिन एक दिन एक अजीब सी घटना हुई। रात में जब वो सोया तो आधी रात को एक सपना देखा। उसने सपने में देखा, यमराज उससे कह रहे थे कि कल शाम में तुम तैयार मिलना, अच्छे जगह पर अच्छे तरीके से तैयार होकर के मिलना, हम तुम्हें लेने आएंगे। जैसे ही राजा ने इस सपना को देखा, उसका घबराहट में नींद खुल गई। वो चिंतामग्न हो गया कि कल यमराज आ रहे हैं, मतलब मौत निश्चित है। तो इस प्रकार से वो घबरा गया और जल्दी जल्दी में अपने सारे मंत्री को बुलाया और आपात बैठक कराई और कहा कि इस प्रकार से हमने सपना देखा, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। तो मंत्रियों ने कहा कि ऐसा करते हैं, अपने राज्य के जितने भी ज्ञानी पंडित लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन सबों को बुलाते हैं और फिर उनसे निष्कर्ष निकलवाते हैं। तो राजा ने ऐसा ही किया। राजमहल में जल्दी आनंद फानन में राजमहल में बहुत सारे ज्योतिष आए, राजगुरु आए, सब लोग आए। सब लोग अपने अपने पोथी पत्रा लेकर आए और राजा को उस सपने का महत्व को ढूंढने लगे पोथी में। उस घटना के महत्व को उस पोथी में ढूंढने लगे, ज्योतिष विज्ञान में ढूंढने लगे। आधी रात से ढूंढते ढूंढते सुबह हो गए। राजा की चिंता और बढ़ने लगी। राजा ने अपने सबसे ज्ञानी मंत्री से सलाह मांगा कि अब क्या किया जाए। तो मंत्री ने कहा कि हमें भी यही लग रहा है महाराज, पता नहीं कब ये लोग निष्कर्ष ढूंढेंगे, कब वो सपने का अर्थ को ढूंढेंगे। क्या पता कि उनके सपने का अर्थ ढूंढते ढूंढते समय निकल जाए। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने अस्तबल से तेज चलने वाला, हवा से बातें करने वाला एक घोड़े को चुनिए और जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए और शाम होते होते इस राज्य से बहुत दूर चले जाइए। राजा को सलाह बहुत अच्छा लगा। उसने अपने अस्तबल में गया और एक अच्छा सा मजबूत सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा को लिया और वहाँ से आनंद फानन में चल दिया। बदहवास वो घोड़ा को भगाया जा रहा है। चलते 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 शाम होते होते एक दूसरे राज्य में चला गया, बहुत दूर निकल गया। तब तक शाम हो गई। अब राजा सोच रहा था कि अब तो मौत से बहुत दूर आ गए हैं, अब तो यमराज भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इतना सोचने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत अच्छा सरोवर है, आसपास बागीचे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। तो राजा ने सोचा कि थोड़ा आराम करते हैं, यहीं पर नहा धोआ के कुछ खा पी के थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर सोचा जाएगा, क्योंकि अब तो मौत से हम बहुत दूर निकल आए। अब राजा वहाँ पर उतरा, सरोवर में स्नान किया, फिर आसपास जो फल फूल लगे हुए थे तोड़ करके खाया और आराम से अपनी राजसी ड्रेस में पहन करके और उस पेड़ के नीचे जैसे ही खड़ा हुआ कि यमराज वहाँ पे प्रकट हो गए। राजा जैसे ही यमराज को देखा अचानक से घबरा गया। यमराज ने कहा कि धन्यवाद राजा, तुम बिल्कुल सही जगह पे, सही समय पे और बिल्कुल तैयार अवस्था में तुम खड़े हो। हमने ऐसा ही कहा था कि अच्छे जगह पे अच्छे तरीके से तैयार होकर के तुम रहना, शाम के हम तुम्हें लेने आएंगे। और वह घड़ी आ ही गया और तुम अब मेरे साथ चलोगे, यानी अब तुम्हारी मौत हो जाएगी, हम तुम्हारे प्राण को लेकर चले जाएंगे। राजा ने काफ़ी यमराज से मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगा, लेकिन यमराज ने कहा कि जब यमराज पृथ्वी पे आ जाते हैं और जिसके लिए आते हैं उसे तो लेकर ही जाते हैं, इसलिए राजा अब आपको मरना ही होगा। इस प्रकार राजा का प्राण लेकर यमराज चले गए। तो ये थी छोटी सी कहानी। कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसमें रहस्य जो है, ज्ञान की जो बात है, वो बहुत काम की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में एक बात तो निश्चित है, अटल है, शाश्वत है, और वह है मौत। चाहे इंसान मौत से कितना भी भाग ले, वह मौत से नहीं बच सकता, क्योंकि इंसान जिस दिन जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही वह मौत के किले की ओर भागता है।
अगर जन्म प्रारंभिक बिंदु है तो मौत आखिरी बिंदु, आखिरी पड़ाव। तो जब जन्म लेकर मौत की ओर ही भागना है, मौत की ओर ही चलना है, तो फिर जल्दीबाजी क्या, भागना क्या, चिंता क्या। जब इस जगत में मौत एक शाश्वत सत्य है तो फिर उस राजा की तरह घबराने की जरूरत ही क्या है। जिस प्रकार यमराज ने तो राजा को एक दिन पहले ही कह दिया था कि कल लेने आएंगे, यानी एक दिन अभी तुम्हारे पास हाथ में है। राजा चाहता तो उस एक दिन को अच्छे तरीके से जी सकता था, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने जाने पहचान लोगों से, अपने प्रजा से अच्छे से प्यार से मिल सकता था, कुछ राज्य में अच्छी योजनाएं लागू कर सकता था जो उसके मरने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए कल्याण का कार्य करता। लेकिन राजा मौत से डर गया और एक दिन पहले ही इस तरीके से भागा मानो मौत पे विजय प्राप्त कर लिया हो। लेकिन इस जगत में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं लिया जो मौत पे विजय प्राप्त कर ले। आप अपने लक्ष्य को जीत सकते हैं, आप अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मौत को नहीं जीत सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इंसान को, हम सभी को अपना पूरा ध्यान अपने कर्तव्य पथ पे लगाना चाहिए, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए लगाना चाहिए, न कि व्यर्थ की बातों में समय गंवाना चाहिए। लोग कहते हैं कल किसने देखा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो कल की चिंता में आज को क्यों बर्बाद करें। आज ही आने वाला कल है और आज ही बीता हुआ कल हो जाएगा। तो जिंदगी की वास्तविकता जब वर्तमान में है तो फिर भूतकाल की चिंता क्यों करें या आने वाला कल की चिंता क्यों करें। तो कहने का अर्थ है कि आपका भविष्य भी आज पर निर्भर है। आज जैसा कर्तव्य करेंगे आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। आज जैसा कर्तव्य करेंगे 10 साल बाद आपका पास्ट भी वैसा ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ आज पे निर्भर है, वर्तमान पे निर्भर है, अभी पे निर्भर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्षण करके, एक एक दिन करके आपके खाते में आपके आयु के एक एक दिन आएगा, उसी में आपको अपनी ज़िंदगी जीना है। तो मेरा मानना है कि हर इंसान को अपने पूरे तन मन से, पूरे पुरुषार्थ लगा करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई रास्ता बनाकर जाना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर जितने भी मानव आए और गए, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में इस जगत का कल्याण करके गए, इस जगत को बेहतर बना के गए। इस जगत में तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ समाज सेवी होते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं। तो तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से इस समाज में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आपका ही भी कर्तव्य है कि समाज के बेहतर के लिए आप अपने स्तर से, अपने पुरुषार्थ से आप जितना अधिकतम कर सकें समाज कल्याण के लिए आप कार्य करते रहें। यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो आपके जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां उसे अपना धरोहर समझ करके सीने से लगा ले, तो समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया है। यही मानव जीवन का सार है, यही पुरुषार्थ का परिणाम है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी एक छोटी सी कथा और उसमें छुपे हुए ज्ञान की बातें। तो आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।